बिहार अनादिकाल से अपने स्वर्णिम इतिहास के लिए सबसे अधिक चर्चित रहा है। बिहार के मगध का इतिहास भी काफी ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से समृद्ध रहा है। गया पटना मार्ग पर गया से 24 किलोमीटर बेलागंज स्टेशन और यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी पर है सूर्यांगगिरी पर्वत की श्रृंखलाएं, जिसे इतिहास में धार्मिक दृष्टिकोण से बानाबर पर्वत और बराबर की पर्वत श्रृंखला के रूप में भी जाना जाता है। वैसे तो ये जगह 3 धर्मों बौद्ध, इस्लाम और हिंदू धर्म का संगम भी है। इन सभी मान्यताओं से ओतप्रोत बराबर पर्वत श्रृंखला की मान्यता और महत्ता सबसे अधिक मानी जाती है। बराबर की पहाड़ियों में सर्वाधिक चर्चित गुफाएं हैं। इन पहाड़ियों में कुल 7 गुफाएं हैं। कई गुफाएं कई किलोमीटर लंबी हैं, जिनमें कई राज छिपे हैं। उनमें से एक है ये गुफा, जिसका आकार बिल्कुल ही मगरमच्छ की तरह लगता है। ये गुफा सर दुनिया का पहली गुफा है सर, और पूरे पहाड़ आपको ग्रेनाइट है सर। वर्ल्ड में ऐसा गुफा नहीं सर। 252 BC है सर। और ये जो अशोक समय के पौलिस है सर, जो अभी तक पता नहीं चला है कि कौन पौलिस है। इनको सुदामा के नाम से जाना जाते हैं। और बाहर सर दिस लुक लाइक आपको क्रोकोडाइल है सर। और यहाँ सर अशोक समय की लिपि है जो अभी मौजूद है सर। ऐसी मान्यता है कि सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के अनुयायियों के लिए इन गुफाओं का निर्माण कराया था, जिसमें बुद्ध की अनुयायी मेडिटेशन करते थे। आज भी इन पहाड़ियों के पत्थर देश भर के सर्वश्रेष्ठ पत्थरों में माने जाते हैं। संपूर्ण बराबर की पहाड़ियां ग्रेनाइट पत्थर की हैं। इन गुफाओं की दीवारें सम्राट अशोक के समय से आज तक शीशे की तरह चमकती हैं। लेकिन इन चमकती दीवारों के गुफा के अंदर इतना अंधेरा है कि इसे सरकार ने बंद कर दिया है। अंदर घुस जाने के बाद बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई देता। लाइट भी 10 डेग जाने के बाद लाइट भी मिल जाता है मोबाइल का। अंदर ये बढ़ेगा, कुछ दूर 10 कदम आगे बढ़िएगा अंदर गुफा में तो लाइट भी मिल जाएगा। क्योंकि गुफा बरमखत खोलने का नहीं है, बंद कर दिया गया है उसको, सरकार बंद कर। हाँ, क्योंकि गुफा में अंदर जाने के बाद पता ही नहीं चलता है कि कहाँ जा रहे हैं। भूल जाने के कारण उसमें ताला लग गया। दूसरी ओर एक मान्यता ये भी है कि भगवान शंकर और माता पार्वती कोलाहल और शोरगुल से दूर होकर पृथ्वी पर एकांतवास की तलाश में इस पवित्र पर्वत सूर्यांगगिरी बराबर पहाड़ पर स्थान ग्रहण किया था। लेकिन उस वक्त जल के अभाव में भगवान विष्णु ने अपने अनुष्ठान से पृथ्वी की पाताल से जल प्रवाहित इस पर्वत पर की थी, जो आज भी यहाँ है और जिसे लोग पाताल गंगा के नाम से भी जानते हैं। लोग बताते हैं कि पाताल गंगा के जल में स्नान करने से कुष्ठ रोग का सर्वनाश होता है और संपूर्ण शरीर इस जल के स्पर्श से भला चंगा हो जाता है। जो जिस भावना से आते हैं उनका पूरा होता है। यह स्थान का महत्व है कि एक समय रामायण में एक जगह लिखा हुआ है कि जन्म जन्म के रगरी हमारी, बरों शंभु न तो रहो कुआरी। तो ये हल्ला हो गया। तो जब भगवान शंकर जो हैं सती महारानी के लेकर करके और एक ऋषि के यहाँ चले गए। इस्लाम, बौद्ध और हिंदू धर्म का ये संगम अपने आप में अद्भुत है। जहाँ ये गुफाएं अपने अंदर न जाने कितने राज समेटे हुई हैं, तो पाताल गंगा लोगों के दुखों का निवारण करती है, तो बाबा सिद्धनाथ के मंदिर में सभी की मनोकामना पूरी होती है। ये सभी बिहार